अंशय, जो दिल्ली में एक नामी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, अपनी लाइफ में हर चीज को परफेक्ट तरीके से प्लान करता था। 28 साल का, लंबा कद, चौड़ा माथा और गहरी ब्राउन आंखें जो हमेशा कुछ सर्च करने में बिजी रहती थीं। उसकी लाइफ में एक ठहराव था जिसे वह खुद भी समझ नहीं पाता था। विकृति, मुंबई की एक उभरती हुई राइटर जो अपने लिखने की कला से लोगों के दिलों को छू लेती थी। उसके कंधों तक आते काले घुंघराले बाल, हल्की गेहूं रंगत और आंखों में ऐसा दर्द जो किसी की भी आत्मा को छू ले। विकृति की लाइफ हमेशा अनिश्चितता से भरी हुई थी। वह ऐसे रिश्तों और लोगों के बीच पली बड़ी थी जो उसकी फीलिंग्स को कभी समझ नहीं पाए। शायद यही वजह थी कि उसने अपनी सारी फीलिंग्स अपने राइटिंग में डाल दी थी। उन दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए हुई। एक रात अंशय ने विकृति की एक पोएट्री पर कमेंट किया था, शब्दों का ये समंदर कहीं मेरे जैसे किसी और डूबते इंसान के लिए तो नहीं लिखा। विकृति ने रिप्लाई किया, हो सकता है, या शायद खुद के लिए। क्या आप भी डूब रहे हैं? बस यहीं से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। दोनों अलग अलग सिटीज में रहते थे, लेकिन उनकी बातचीत धीरे धीरे उनकी रूटीन का हिस्सा बन गई। अंशय को विकृति की पोएट्री में छुपे दर्द को समझने में मजा आता था, जबकि विकृति अंशय की परफेक्ट लाइफ के पीछे छुपी बेचैनी को फील कर सकती थी। शुरुआत में उनकी बातचीत हल्की फुल्की और मजाकिया होती थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनके बीच के शब्द गहरे और इमोशनल होने लगे। अंशय ने विकृति को अपने बचपन के अकेलेपन के बारे में बताया, कैसे उसके पेरेंट्स की उम्मीदों के नीचे उसकी खुद की आइडेंटिटी कहीं खो गई थी। विकृति ने अंशय से अपने पहले प्यार की स्टोरी शेयर की, जिसने उसके दिल को तोड़कर उसे लाइफ से भरोसा उठाने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि वे दोनों एक दूसरे को कभी मिले नहीं थे, लेकिन उनके बीच की बॉन्डिंग इतनी गहरी हो गई थी कि वे एक दूसरे की सांसों के उतार चढ़ाव तक फील कर सकते थे। अंशय अक्सर उसे रात के अंधेरे में कॉल करता, जब उसकी परफेक्ट लाइफ का दिखावा खत्म हो चुका होता। विकृति उसे सुनती, बिना किसी जजमेंट के। वह उसके शब्दों में उसकी खामोश चीखों को समझ सकती थी। लेकिन हर स्टोरी में डार्कनेस होती है। अंशय की लाइफ में एक ऐसी रात आई जब उसने विकृति को कॉल किया और कहा, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? विकृति थोड़ी कंफ्यूज थी। उसने पूछा, क्या हुआ अंशय? सब ठीक है? अंशय की आवाज में एक थकावट थी। कुछ भी ठीक नहीं है विकृति, मुझे तुम्हारी जरूरत है, बस एक बार मिल लो मुझसे। विकृति ने तुरंत हाँ कह दिया। वह अगले दिन मुंबई से दिल्ली के लिए निकल पड़ी। जब वह दिल्ली पहुंची तो अंशय उसे लेने आया, लेकिन ये वो अंशय नहीं था जिससे वो कॉल पर बातें करती थी। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे और उसकी आवाज में वो पुरानी कॉन्फिडेंस की झलक मिसिंग थी। अंशय विकृति को अपने साथ अपने अपार्टमेंट ले गया। रूम पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। विकृति ने अपनी तरफ से उस रूम को सुधारने की कोशिश की, लेकिन अंशय ने अचानक उससे पूछा, क्या तुम्हें कभी ये लगा है विकृति, इस अस्त व्यस्त रूम की तरह हम दोनों की जो ये बर्बाद लाइफ है, जहां हर कदम पर सिर्फ दर्द और तकलीफ है, वो कभी सुधरेगी या खत्म होगी? विकृति ने उसकी आंखों में देखा और कहा, शायद हाँ। अगर हम हार मानने की बजाय अपनी जिंदगी को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए जी जान से कोशिश करें, तो हो सकता है हमारी लाइफ में मौजूद ये दुख और दर्द जड़ से खत्म हो जाए। देखो अंशय, हम दोनों की जिंदगी में अपना अपना दुख और दर्द है, इसलिए शायद हम दोनों एक दूसरे की तकलीफ के साथ साथ एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं। हो सकता है ना कि हम साथ में मिलकर इस दर्द और दुख की दुनिया से एक दूसरे को बाहर निकाल लाएं। लेकिन उस वक्त अंशय को विकृति की बातें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो इस वक्त अपने ऊपर अपने दर्द और तकलीफ को हावी कर रहा था। फिर उस रात उन्होंने एक दूसरे के दर्द को शेयर किया। अंशय ने उसे अपने ऑफिस की पॉलिटिक्स, फ्रेंड्स की फरेब और लाइफ से हार मानने की बातें बताई। विकृति ने उसे अपनी लाइफ के उन डार्क पन्नों के बारे में बताया जिन्हें उसने कभी किसी से शेयर नहीं किया था। लेकिन अंशय के मन में एक डेंजरस प्लान चल रहा था। वह विकृति को अपनी लाइफ का आखिरी साथी बनाना चाहता था। उसने उससे कहा, अगर हम साथ में इस दुनिया को छोड़ दें, तो क्या ये इजी नहीं होगा? विकृति के दिल में एक झटका लगा। उसने उसकी आंखों में देखा, जो पूरी तरह से खाली लग रही थी। उसने धीरे से कहा, अंशय, अगर हम साथ हैं, तो हमें इस दर्द से लड़ना चाहिए, ना कि भागना चाहिए। उस रात अंशय विकृति के गले लगकर सो गया,
लेकिन सुबह जब विकृति उठी तो उसने देखा कि अंशय रूम में नहीं था। वो भागकर बालकनी में गई और उसने वहां अंशय को खड़ा पाया। उसने अंशय से कहा, अंशय प्लीज। अंशय ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। तुमने मुझे बचा लिया विकृति, मैं अब इसे खत्म नहीं करूंगा। लेकिन तुमने जो अंधेरा मेरे अंदर देखा है वो कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। क्या तुम इसके साथ जी सकोगी? विकृति ने उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, अंशय, मैं तुम्हारे मन में बसे अंधेरे को रोशनी में बदलने की अपनी जी जान से कोशिश करूंगी, पर तुम प्रॉमिस करो कि तुम इसे और गहरा नहीं होने दोगे। फिर उन दोनों ने एक दूसरे के हाथ को आपस में थाम लिया और फिर अंशय ने विकृति को अपनी बाहों के घेरे में इस तरह से जकड़ लिया जैसे कि वो उसे अपने दिल, दिमाग और मन में पूरी तरह से समा लेना चाहता था। ये प्यार इजी नहीं था, लेकिन ये ट्रू था। ये प्यार एक ऐसे डार्कनेस से जन्मा था जिसने उन्हें आपस में जोड़ दिया था और अब ये उनकी रोशनी बनने की राह पर था।